हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे धरती पर रहने वाले कुछ खास इंसानों को जिनके पास कुछ सुपर पावर है, जिनसे वे अपने शरीर के कटे किसी भी अंग या ऑर्गन को अपने पावर से पुनः जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड, मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत मूर्ति को दिखाते हैं जिसको किसी ने सड़क के बीचों बीच रख दिया है। वह बहुत सुंदर मूर्ति थी, इसीलिए सभी लोग उस मूर्ति की फोटो खींच रहे होते हैं। तो लोग देखते हैं कि मूर्ति से ब्लड बह रहा होता है, जिसका मतलब साफ है कि किसी ने जीवित महिला को मारकर उसकी मूर्ति बनाई गई है। यह खबर धीरे धीरे सभी जगह फैल जाती है और वहां पर पुलिस भी आ जाती है। ऑफिसर उस मूर्ति की बहुत देर तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि पी और एन नाम के संकेत मिलते हैं और सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम डोंगसू है, जिसके पास एक खास प्रकार की पावर है। एक दिन वह अपना ही कंपोज किया हुआ गाना गुनगुनाता हुआ सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। ये लोग किडनैपर होते हैं जो मनुष्य के अंगों को बेचकर पैसा कमाते हैं। वो लोग डोंगसू को उठाकर डॉक्टर के पास ले आए होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सर्जन उसके जिस्म के अधिकांश हिस्से को काट कर निकाल लिया था। डोंगसू लगभग मर ही चुका था, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि वे यह सब कुछ करता हुआ अपनी आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे में रख दी थी और खुद मोबाइल पर बात करने चला जाता है। और हम उधर देख पाते हैं डोंगसू के बॉडी से कुछ अजीब से डेंटिकल बाहर आते हैं और उसका सारा शरीर ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि डोंगसू ने अपनी आंख को उठाकर लगा लिया था। वह दूसरी आंख को ढूंढ ही रहा है। तभी डॉक्टर गुंडों को बुला लेता है, जिससे डोंगसू डर के वहां से भाग जाता है। और सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है डोंगसू अपनी एक आंख पर पट्टी बांध लिया था और वह अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा था। एक रात जब वह अपने टेरिस पे बैठकर अपने ही गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसकी एक आंख में दर्द होने लगता है। जो एक आंख उसकी गायब थी उसको एस्ट्रोलॉजी नजर आती है, जिसमें वे बिल्कुल वही सिंबल देखता है जो उस मूर्ति पर बना है। उसको और भी बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, जिससे यह पता चलता है कि डोंगसू की आंख किसी दूसरे आदमी के पास है। तभी डोंगसू यह सब देख पा रहा था जो वह आदमी देख रहा था। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो उसके फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। डोंगसू अपने फ्रेंड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही मार खाने लगता है। उन्हीं में से एक आदमी डोंगसू को मारने के लिए चाकू निकालता है, पर डोंगसू उससे लड़ने लगता है। तभी बेचारे का कान कटकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर वहाँ सब डर जाते हैं और वह सब यहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाकर अपनी अजीब किस्म की पावर से जोड़ लेता है। अब उधर वे लोग भी डोंगसू को ढूंढ रहे थे। जो लोग जिस्म के हिस्से को बेचा करते थे, उनको पता चल चुका था डोंगसू का एक एक हिस्सा बहुत खास है। उसको चाहे जितना काट लो या जख्मी कर लो, वह पुनः जुड़ जाता है। और ऐसे जिस्म की मार्केट में करोड़ों की कीमत है। डोंगसू लड़ाई खत्म होने पर वह अपने घर को जाता है। वह अपने घर पर फिर से गाने की प्रैक्टिस करता है, पर उसे गाने की लाइन ठीक से याद नहीं रहती है। वह दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी डोंगसू को विजन या उस आदमी का ख्याल आने लगता है जिसके पास उसकी दूसरी आंख है। तभी वह आदमी डोंगसू का गाना सुन रहा होता है, तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और फिर डोंगसू को भी दर्द होता है। डोंगसू फैसला कर लेता है वह उस स्थान पर फिर से जाएगा जहां पर वे लोग उसे ले गए थे। वहां पर वह अपनी दूसरी आंख ढूंढ लेगा, लेकिन वे लोग उसे पहचान लेते हैं। वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह बचकर भाग रहा था। तभी ली नाम की लड़की आकर उसे बचा लेती है। ली कहती है, मैं जानती हूँ तुम डोंगसू ही हो ना। जिसके बाद ली अपनी चाकू निकाल कर डोंगसू की टांग पर एक कट मारती है। वह देखते ही देखते ठीक हो जाता है। डोंगसू ली से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें डोंगसू के ख्यालों में एक किताब दिखाई जाती है, जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा था।
जिससे यह बात तो साफ थी कि डोंगसू की आंख जिस इंसान के पास थी वो लोगों को मारकर पुतला बनाकर उनके शहर के खड़ा कर देता था। फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते अपने ऑफिस में जा रही थी, क्योंकि वे गाना अब बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था। वे जाकर देखती है कि शहर में एक और पुतला खड़ा था जिसका अभी अभी खून किया गया था। यह सारी बात अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम मिस्टर जिन था, लेकिन वह अपनी आदतों से बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन यह लड़की उसे पसंद करती थी। फिर लड़की मिस्टर जिन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाती है, तभी उसके आंखों में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसू की आंखों में भी दर्द होने लगता है। अब यह बात यहीं पर साफ हो जाती थी कि डोंगसू की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी वह मिस्टर जिन है और वही है जो शहर में सभी लोगों का मर्डर कर रहा था। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डोंगसू की दोनों आंखें उसके गानों को पहचानती है, इसीलिए जब भी वह गाना बजता है तो उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थीं। एक दिन अपने ख्यालों में वही संकेत देखता है तो उसे इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है शहर में मर्डर हो रहे हैं, जिन्हें मूर्ति बनाकर सड़क के बीचों बीच खड़ा कर देता है। वह और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। अब इस बात को पता करने के लिए उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जिन की फ्रेंड है, तो उसे देखकर पहचान जाता है क्योंकि इस लड़की को अपने ख्यालों में देखा था। तो डोंगसू उससे पूछता है, कल तुम किस आदमी के साथ थे, वो कौन था? वह लड़की उसे कुछ नहीं बताती है और डर के वहां से चली जाती है। अब डोंगसू को मिस्टर जिन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और अब डोंगसू एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है और उस सिंबल के बारे में पूछता है और तारीख के बारे में भी बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजिस्ट उसे बताती है सब एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, इन सब चीजों को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती है। डोंगसू सब कुछ समझ गया था, कल भी एक खून होने वाला है, पर कहाँ, कब और कैसे वह यह बात नहीं जानता है। इधर वे लड़की जो मिस्टर जिन को पसंद करती थी वह उसके घर जाती है और यहाँ वहाँ घूमने लगती है और उसके हाथ में वह किताब मिल जाती है जिसमें मरे हुए लोगों का पुतला कैसे बनाते हैं सब कुछ लिखा था और उसको सब कुछ पता भी चल चुका था कि शहर में सभी मर्डर मिस्टर जिन करते हैं। अगले ही दिन शहर में एक और पुतला खड़ा था। जब सब लोग उसे देखने जाते हैं तो उधर डोंगसू के पीछे पड़े लोग वहां डोंगसू को भी देख लेते हैं और पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं और डोंगसू को मारने वाले थे। तभी उधर ली आ जाती है जो एक बार फिर डोंगसू को बचा लेती है। वो डोंगसू को बताती है कि वह एक नॉवेलिस्ट है जो कि कॉनिक नाम की एक नॉवेल लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमन पावरफुल लोगों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनके जिस्म को हिस्से को अलग करने पर वह आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। डोंगसू ली को थैंक्स बोलता है और उसका नंबर लेता है और वह वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर जिन के दोस्त को देखते हैं जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। वह मिस्टर जिन को छत पर ले जाती है और बताती है कि मैं जानती हूँ तुमने किस किस को मारा है और सभी पुतले के बारे में भी। तभी वहाँ डोंगसू छिपकर सभी बातें सुन लेता है, पर तभी उसका फोन बजता है। मिस्टर जिन डोंगसू को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है, फिर उसे ऊपर से फेंक देता है। मिस्टर जिन की दोस्त यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। तभी उसका फोन बजता है जिसमें डोंगसू के गाने का रिंगटोन सेट किया था। डोंगसू का गाना बजता है तो डोंगसू की आंखों में दर्द होने लगता है और उसे विजन दिखाई देता है कि मिस्टर जिन दो लोगों को मार दिया है। तभी डोंगसू मिस्टर जिन के ऑफिस में आ जाता है। वहां पर भी सभी लोगों को पता चल चुका था। वहां पर भगदड़ मचा था और वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। डोंगसू वहां मिस्टर जिन के कोट को देख लिया था, इसीलिए डोंगसू उसका पीछा करता है
और उसके बाथरूम तक जाता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डोंगसू को पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि डोंगसू ने ही सभी खून किए हैं, पर डोंगसू उनसे कहता रह जाता है कि मैंने खून नहीं किया है, कातिल तो बाथरूम में है। पर कोई भी डोंगसू की बात नहीं मानता है और तभी ली आकर वहां डोंगसू को एक बार फिर बचा लेती है। उधर ऑफिस में मिस्टर जिन बहुत परेशान था, यह सोचकर कि छत पर हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। फिर वह बैठकर डोंगसू के गाने सुन रहा था, तो तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है। अब उसे सब समझ में आ चुका था कि सभी फसादों की जड़ यह आंख ही है, जो उसने ट्रांसप्लांट करके लगवाई थी। जिसका मतलब यह था कि जिसके पास दूसरी आंख है, वह सब कुछ देख सकता है, जो मिस्टर जिन करता था। एक दिन डोंगसू ली को अपने घर ले जाता है और वहाँ सब कुछ उसे बताता है। वह शुरू अपने बचपन से करता है कि वह पेड़ से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी, पर वह खुद ही जुड़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे सभी फ्रेंड मुझे मॉन्स्टर बुलाते थे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। उस रात के बारे में भी बताता है जब उसको अगवा करके कुछ लोग ले गए थे, यानी उसकी आंख को निकाल लिया था, जो मिस्टर जिन के पास है, और वही है जो सबको मार रहा है। बस मैं उसे पकड़वाना चाहता हूँ, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यह सब बातें सुनकर ली हैरान हो गई थी। वह कहती है, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और उसको एक चश्मा लगाती है। इससे तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और ना लोग तुम्हें पहचान पाएंगे। जब वे मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो उधर डोंगसू के पोस्टर लगे थे। उसे पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक से डोंगसू की आंखों में दर्द होने लगता है। वह देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बनाकर उससे कह रहा था कि मेरे मैटर से दूर रहो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। वह जान चुका था कि जो आंख उस लगाई गई है वह डोंगसू की है, जो मुझे देख सकता है। डोंगसू को अगले दिन होने वाले मर्डर के बारे में पता चल जाता है। वह रास्ते से जा रहा था, तभी मिस्टर जिन को देखता है और तभी डोंगसू देखकर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब डोंगसू बेचारा बहुत बुरी तरह से फंस चुका था और अब ना तो बता सकता हूँ कि उसे सारे ख्याल आते हैं कि सभी मर्डर के बारे में मुझे पता है और यह मिस्टर जिन कर रहा है। डोंगसू को पुलिस स्टेशन में बहुत मारते हैं, पर डोंगसू कहता है कि मैंने खून नहीं किया, बल्कि मैं खूनी को जानता हूँ। तभी इंस्पेक्टर उसे छत पर ले जाता है, जहाँ पर डोंगसू उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी आंख मिस्टर जिन नामक आदमी के पास है, वही सबका कातिल है। तभी इंस्पेक्टर को अपना एक हाथ तोड़कर दिखाता है और उसका हाथ तुरंत जुड़ जाता है। परंतु यह सब देखकर इंस्पेक्टर हैरान था। डोंगसू मिस्टर जिन को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वह इंस्पेक्टर को बताकर छत पर से कूद जाता है। वह जानता था कि मेरा चाहे हाथ पैर या और कुछ टूट जाए, वह सब पुनः ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ मिस्टर जिन डॉक्टर सर्जन के पास जाता है, जिसने डोंगसू की आंख लगाई थी। यहाँ पर कुछ पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। जब मिस्टर जिन डॉक्टर के पास आए थे, उसने कहा था उसे आंख की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर एक तजुर्बे के खातिर डोंगसू की आंख मिस्टर जिन को लगा दिया था। जब मिस्टर जिन को सब पता चल जाता है तो वह डॉक्टर को मार देता है। जब किडनैपर डॉक्टर के घर आते हैं तो वह मरा होता है, तो वह जान जाते हैं मिस्टर जिन ही खूनी हैं। ली एंड डोंगसू डॉक्टर को ढूंढने की तलाश में थे। ली एक आदमी को देखती है जो डोंगसू के पीछे किडनैपर को लगाया था। ली उसे मार डालती है। आज डोंगसू बहुत खुश था क्योंकि उसका फेवरेट सिंगर उसका गाना गाने वाला था। तभी मिस्टर जिन एक नंबर डायल करता है। डोंगसू सब कुछ देख पा रहा था। यहाँ पर पहली बार दोनों की बातें होती हैं। डोंगसू उससे पूछता है, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? वो उसे बताता है उसे कैंसर है।
इस बीमारी से मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो इस संसार में किसी को भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मारता हूँ। वहीं पर ली के द्वारा मारे हुए आदमी को पुलिस को भी मिल गई थी और साथ ही साथ वो मिस्टर जिन का बिल भी। अगले दिन ली डोंगसू से मिलती है तो अपने गर्दन पर एक कट मारती है जो देखते ही देखते अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब ली भी कनेक्ट है। ली कहती है शायद हमारे जैसे और भी लोग होंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन डोंगसू जैसे बनकर सिंगर के पास चला जाता है जो डोंगसू को बुलाया था। सिंगर को मारकर उसे अगवा कर लेता है और साथ ही साथ डोंगसू को धमकी देता है यदि रात तक वो उसके पास नहीं आता है तो उसे मार डालूंगा। पर वे लोग डोंगसू को पकड़ लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे, जो जिस्म के हिस्से को बेचा करते थे। ली कहती है तुम जाओ, इन्हें संभाल लूंगी और उन गुंडों का सामना करती है। गुंडे ली के चेहरे पर बार बार कट मारते हैं। गुंडे यह देखकर खुश हो जाते हैं कि अभी केवल डोंगसू ही था पर अब यह भी है। इन्हें बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। और देखते ही देखते ली उन सब पर भारी पड़ने लगती है और वह वहां से भाग जाती है। तभी उधर पुलिस वालों को भी मिस्टर जिन के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं जो डोंगसू बनकर घूम रहा है। उधर डोंगसू भी वहां पहुंच गया था जहां पर मिस्टर जिन ने उसे बुलाया था। वो इस बात को भी जानता था कि मिस्टर जिन को लड़ना नहीं आता है। वो तो केवल लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें मारता है। तो उधर मिस्टर जिन आकर गैस छोड़ देता है जिससे डोंगसू बेहोश हो गया था। वे उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर ली एक मॉन्स्टर के पास गई थी और उसे कहती है तुम्हारे जागने का समय हो गया है, क्योंकि वह डोंगसू और ली की तरह ही था। उसे अपने साथ ले जाती है। मिस्टर जिन डोंगसू को उस स्थान पर ले आया था जहां पर सिंगर को रखा था और डॉक्टर की बॉडी को भी टांगा हुआ था और उसे बहुत जल्द पुतला बनाने वाला था। सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसू उससे माफी मांगता है पर जिन कहता है मुझे कैंसर है, मैं तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे दिमाग के स्थान पर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। डोंगसू की अंगुली काट कर सिंगर को दिखाता है। सिंगर को शीशे में बंद कर देता है जिसकी वजह से सिंगर की मौत हो जाती है। यह देखकर डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अब आजाद हो जाता है और बाहर आकर जिन को बहुत मारता है। उधर ली भी उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाती है। मिस्टर जिन ली पर हमला करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि यह भी कनेक्ट है। तभी डोंगसू आकर जिन को बहुत मारता है। यहाँ पर मिस्टर जिन डोंगसू पर बार बार गोली चलाता है पर वो तो ठीक होता रहता है। डोंगसू अपनी आंख को जिन से छीन लेता है और उसे मारने वाला था। तभी उधर पुलिस आ जाती है तो इंस्पेक्टर आकर डोंगसू को रोक लेता है। वह इंस्पेक्टर उससे वादा करता है कि तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मिटा दूंगा, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ली और डोंगसू को लग रहा था कि अब सब ठीक हो चुका है और वे जाने वाले थे। तभी वहां देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। अब मिलिट्री को भी उन्हें के बारे में पता चल चुका था। अब वे इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड मूवी का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में देखेंगे कि मिलिट्री वाले डोंगसू और ली के साथ क्या करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं मूवी के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फ्रेंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।